अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानियों का। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफा हमें बताया, शाह साहब के पास तख्त हजारा वाली साइड से गांव से कुछ लोग आए। बहुत ज्यादा परेशान हाल थे और बार बार ये जिद कर रहे थे कि आप हमारे साथ चलें। जिस पर शाह साहब ने लोगों से कहा कि पहले मुझे अपना मसला बताएं कि आपका मसला क्या है और किस मसले के तहत मुझे लेने के लिए आए हैं। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों का बड़ा भाई एक गैर मरे मखलूक चुड़ैल आफत की जद में है। वो इतना सख्त बीमार है कि हम लोग उसे आपके पास ला भी नहीं सके। ना ही वो आता है, ना ही हम उसे लाने में कामयाब हो सके। आप हमारे साथ चलें, आप उसकी जान बचा लेंगे। शाह साहब ने कहा कि पहले मुझे सारा मसला बताएं कि वो आसेब ज़दा हुआ कैसे। उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव जो तख्त हजारा है, पहले सारा कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक था। हम लोगों के गांव में तकरीबन आज से 3 माह पहले एक आदमी की शादी हुई। वो लोग दुल्हन को लेकर आए। उनका जो था आपस में सही सलूक नहीं था, वो लड़ते झगड़ते रहते थे। गांव वालों के मुताबिक उन लोगों ने अपनी इस बहू को जलाकर मार दिया। वो ये दावा करते थे कि उसके ऊपर जिन्नात का बसेरा है, उससे दौरे पड़ते हैं और उसने खुद अपने आप को आग लगा ली। जो कुछ भी था, वो लड़की बहुत बेदर्दी से जलकर मर गई। उसके घर वाले उसकी मैयत लेके चले गए। उसके मरने के ठीक 41 दिन के बाद कब्रिस्तान की तरफ से अजीबोगरीब मामलात होना शुरू हो गए। हर रोज रात को उनके घर के बाहर एक औरत बैठी रोती रहती थी और वो औरत इतनी भयानक थी और अपने खामन को ही आवाजें देती थी, जो मतलब उस घर का लड़का था जिसकी शादी हुई थी, उसको आवाजें देती थी। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके ऊपर जो आसेब था वो रूप लेकर आता है और इनको मारने की कोशिश करता है। बहुत से लोगों ने उस भयानक औरत को गली में बैठे देखा भी। उसका खौफ पूरे गांव पर इतना फैल गया कि कोई भी रात के वक्त घरों से बाहर नहीं निकलता था। हम लोगों के खेत खलियान है, हम लोगों का अपना डेरा है, हम लोगों ने वहां पर पानी लगाना था। तो मेरे बड़े भाई को मेरे वालिद साहब ने कहा कि टाइम के साथ जाकर पानी लगाकर आ जाना, मगरिब का टाइम ना हो। मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, कोई बारिश के आसार ही नहीं थे। मेरा भाई टाइम से ही डेरे की तरफ निकल गया। हम लोगों का जो डेरा है वो हम लोगों के घर से गांव की आबादी से खासा दूर है। वहां पर मेरा भाई गया, मुजेरों ने भी जाना था, लेकिन एकदम मौसम बहुत सा खराब हो गया। इतनी शदीद आंधी तूफान था कि मुजेरे जा ही नहीं सके। उन्होंने तब जाना था जब मेरे भाई ने उनको जाते वक्त बताकर जाना था कि तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। हम लोग भी परेशान कि भाई अभी तक घर पर आए नहीं है। उसके साथ ही मूसलाधार तूफानी बारिश शुरू हो गई। हम लोगों को ये था कि जैसे बारिश कम होगी भाई आ जाएगी, क्योंकि अब तो पानी भी नहीं लगाना, मुजेरे भी नहीं जा सके और भाई अभी भी डेरे पर ही था। रात भर तूफानी बारिश होती रही, इतनी शदीद बारिश थी, ज़ाला बारी हुई, बारिश तूफानी थी, बादल गरजते रहे। भाई घर पर नहीं आया। सुबह हो गई, बारिश रुक गई। हम लोग उसके इंतजार में थे वो आया क्यों नहीं। जब हम लोग वहां पर गए डेरे पर, तो हम लोगों का जो भाई है, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके गले के ऊपर, उसके बाजू के ऊपर नील के निशान थे। पहले हमें लगा कि इसके ऊपर किसी ने कातलाना हमला किया है, कोई चोर वगैरह आए होंगे, उन्होंने हमला किया होगा। एक डर ये भी लगा कि अल्लाह ना करे कि सांप ना डस गया हो, लेकिन उसकी अभी जान थी, बेहोश था। बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर गांव में लेकर आए। गांव के जो हकीम साहब थे, उन्होंने जब देखा तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर किसी ने हमला किया है, इसको ऊंचाई से नीचे गिराया गया है, ये होश में आ जाएगा। तकरीबन मेरे भाई को दोपहर 12 बजे के करीब होश आया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इस हद तक चिल्ला रहा था, खौफजदा था कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। जब हमने ये बातें सुनी, हम लोग तो बहुत डर गए कि किसकी बात कर रहा है कि वो मुझे मार देगी। तब मेरे भाई ने बताया कि जो ही डेरे के ऊपर
तूफानी बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं चाहकर भी घर की तरफ नहीं आ पा रहा था। काफी देर मैंने बारिश रुकने का इंतजार किया। मैं बार बार उठकर देखता था। बारिश बहुत तेज थी। अकेला था मैं डेरे पर। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, कोई जानवर भी नहीं था, इंसान तो दूर की बात। जो ही रात गहरी हुई, मैंने डेरे के कमरे की अंदर से कुंडियां लगा ली। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई औरत है और वो बड़े खौफनाक अंदाज में रो रही है। औरत के रोने की आवाजें इतनी भयानक थी। साथ बारिश, साथ बादल गरज रहे थे और साथ औरत रो रही थी। उसकी सिसकियां हवा में गूंज रही थीं, जो पूरे माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। पहले मुझे लगा कि कोई लोमड़ी, कोई जानवर या कोई बिल्ली वगैरह होगी, कोई कुत्ता होगा। अक्सर वो भी ऐसी आवाजें निकालते हैं, कहीं सर्दी के मारे यहाँ पर छुप गया होगा डेरे के पास। लेकिन जिस वक्त मुझे बाहर से कदमों की आहटें सुनाई दी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बाहर भाग रहा है, कोई चल फिर रहा है। उसके बाद वो आवाजें रोने की और भयानक हो गईं और वो किसी को आवाजें देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को पुकार रही है। जब मैंने पुकार सुनी, मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर छतरी लेकर निकला। वहां पर एक टूटी हुई छतरी भी पड़ी हुई थी, जो पहले हमारे किसी इस्तेमाल में थी। भाई ने जैसे कैसे करके उसको सीधा किया और लेकर बाहर निकला। बाहर निकला तो बाहर कोई भी नहीं था। वो बड़ा हैरान की आवाजें तो भी यहीं से आ रही थी। तो ये क्या, बाहर तो कोई भी नहीं है। वो डेरे से थोड़ा कमरे से, बरामदे से बाहर निकलकर जब देखने लगा तो उसको डेरे की, हम लोगों की जो छत की दीवार है, वहां एक परछाई सी पहले नजर आई। वो कहता है मैंने वाज़ेह तौर पर किसी वजूद को देखा, जैसे बिल्कुल दीवार के साथ कोई बैठा हुआ है। वो हल्की सी मुंडेर सी नजर आ रही थी। उसने कहा कौन है ऊपर? जब उसने कहा तो वो आवाजें और खौफनाक हो गई और वो वाज़ेह तौर पर इसको जवाब भी देने लगी कि तुम इधर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी मैं कौन हूं। मेरा भाई बहुत ज्यादा डर गया। वो थोड़ा सा डेरे से पीछे हटकर जब देखने लगा तो उसने एक औरत को बैठे देखा। वो औरत बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो ये कहता है कि ये वही औरत थी जो उधर गांव में नजर आती है, जो चुड़ैल के रूप में उधर आ रही है, जिनके घर में वो उनकी बहू जलकर मरी है। ये वही हुलिया था। इतनी खौफनाक उसकी आंखें जैसे जानवरों की आंखें होती हैं, ऐसे चमक रही थीं। जुबान जो थी वो सांप की तरह लहरा रही थी और बाल भी। इतनी तूफानी बारिश में बिजली जब चमकी तो वो नजर आई। मेरा भाई तो डर के अंदर भागा कि ये क्या बला है। बस उसके अंदर जाते साथ ऐसा लगने लगा जैसे छत की, जो डेरे की छत है, उसके ऊपर उसने भागना शुरू कर दिया। वो कहता है मेरी चीखें निकल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो छत को तोड़ देगी, गिरा देगी। दरवाजा और खिड़कियां थरथराने लगे। 1 मिनट भी अंदर रुकना मुश्किल हो रहा था। जो ही मैंने दरवाजा खोला तो वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैंने उसे अपने आमने सामने देखा। उसके हाथ बहुत भयानक थे, उसके पांव उल्टे थे, उसका चेहरा इतना हैबतनाक था मानो जिस तरह से कोई बला मेरे सामने आ गई हो और मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं। एक लम्हा लगा, मुझे ऐसा लगा कि उसके जैसे हाथों में कोई बिजली है। उसने मुझे उठाकर दूर फेंका। वो कमरे में दाखिल हो गई और एक कोने में बैठकर खौफनाक आवाजों में रोने लगी। मैं उठकर भागने की कोशिश करने लगा तो उसने मुझे गर्दन से पकड़कर छत के साथ लगा दिया और वो इतने भारी सांस ले रही थी कि मैं बता नहीं सकता। यहां तक कि ये बताता बताता भी वो चीखें मारने लगा और वो बेहोश हो गया। हम लोगों को तो हाथों पैरों की पड़ गई कि इसके साथ हो क्या गया, ये कैसी बातें कर रहा है। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि उनके सदीक साहब के बेटे के ऊपर किसी चुड़ैल ने हमला कर दिया। ये वही मखलूक है जो गांव में भटक रही है। जिन लोगों के घर में वो आकर रोती थी, वो लोग तो इतने खौफजदा हुए कि तीसरे दिन ही घर बंद करके भाग गए। अब ये मखलूक भाई के पीछे क्यों आई, हम तो समझ नहीं पाए। अब हमारा भाई जो है, आज 7 दिन हो गए हैं, वो डेरे से वापस नहीं आ रहा। वो डेरे के उसी अंधेरे कमरे में एक कोने में बैठा रहता है। उसके आसपास बहुत गंदगी है। हम उसे बहुत कहते हैं तुम उठ कर आओ। उसे लेने गए हैं, मौलवी साहब को लेकर गए। मौलवी साहब को देखकर उसने कहा कि अगर आपने अंदर पांव रखा तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगी। वो मर्द है
لیکن وہ لفظ ایسے بول رہا ہے جیسے وہ خود کو عورت سمجھ رہا ہے. ہم نے اس کو بہت منت سماجت کی کہ ہمارے ساتھ ہو, اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ. وہ کہتا ہے میں نے مسجد کی طرف بھی نہیں جانا. ہمارے مزیرے جو ہیں ان کو ہم نے ڈیرے پر اس کی حفاظت کے لیے چھوڑا کہ کہیں کچھ کر نہ لے اپنے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ کمرے کے اندر سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ زور زور سے وہ دروازے کے اوپر دستک دیتی ہے. وہ لوگ بھی ڈر کی چیخیں مار کے وہاں سے بھاگ نکلے ہیں. ہم نے بہت کوشش کی ہے, گھر میں ہم نے قرآن خوانی کروائی ہے, ہم نے ہر طرح سے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے. مزیرے بھی ڈر کے بھاگ گئے ہیں. اب اس ویران ڈیرے پر جہاں پر آس پاس کھیت کھلیان اور وہ درخت ہیں, جنگل ہیں, وہ وہاں سے نہیں آ رہا. ہماری مدد کریں. ہمیں آپ کے بارے میں گاؤں کے ہی ایک شخص نے بتایا ہے جس کی بیٹی کے اوپر آسیب ہو گیا تھا اور وہ لوگ آپ کے پاس لے کر آئے تھے, تو آپ نے ان کی مدد کی تھی اور اس آسیب نے اس کی جان چھوڑ دی تھی. شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی. باتیں سننے کے بعد شاہ صاحب نے تھوڑی دیر پڑھائی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو گاؤں میں بھٹک رہی ہے یہ وہی چڑیل ہے جو اس عورت کے اوپر سوار تھی. وہ لڑکی ایک چڑیل کی زد میں تھی. اس چڑیل نے ہی اس لڑکی کو جان سے مارا, اس کے جسم کو جلا دیا, کیونکہ وہ حصار باندھی تھی اپنے اوپر. جب اس نے ایک رات حصار نہیں باندھا تو اس نے اس کو اتنا اکسایا, اس کے دماغ کو اتنا اکسایا کہ اس کو جان سے مار دیا, کیونکہ اس کے سسرال والے اس کو وہ تعویذ پہننے نہیں دیتے تھے جس سے وہ چڑیل اس سے پیچھے ہٹی ہوئی تھی. شاہ صاحب کی یہ بات سننے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ہمارے گھروں کی عورتوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس کے گلے میں کوئی تعویذ تھا, وہ تعویذ اس کو پہننے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارے اوپر کوئی جادو کر رہی ہے, اس سے تعویذ پہن کر آئی ہے. جب وہ مر گئی تو اس کے بعد پھر وہ اسی کا روپ لے کر وہ اس گھر کے سبھی لوگوں کو مارے گی. اگر وہ لوگ بھاگتے نہ تو اب تک اس کا نشانہ بن چکے ہوتے. شاہ صاحب کا بتانا تھا کہ جو مخلوق, جو بھٹکتی چڑیل آفت کسی انسان پر جب حاوی ہوتی ہے اور جب وہ کسی ایک انسان کی جان لے لیتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اور بھی خونوں کی پیاسی ہو جاتی ہے, اور جب تک وہ اپنی پیاس نہیں بجھا لیتی وہ لوگوں کو مارتی ہی رہتی ہے. سب سے پہلے اگر اس مخلوق کو نہ روکا گیا تو وہ گاؤں کے بہت سے لوگوں کو شکار بنا سکتی ہے. یہ ایک پچھل پیری چڑیل آفت ہے جو اس لڑکی کے اوپر سوار تھی. اس کا سیب توڑے بنا ان لوگوں نے اس کا نکاح کر دیا, جس کے بعد وہ پوری طرح سے اس کے اوپر حاوی ہو گئی. تعویذ نے ہی اس کو بچا کر رکھا تھا, لیکن تعویذ اترتے ساتھ ہی اس نے حصار بھی نہیں باندھا اور اس نے اس کو اپنا نشانہ بنا لیا. شاہ صاحب نے کہا کہ اس لڑکے کو اتنی آسانی سے باہر نہیں نکالا جا سکتا, وہاں پر پڑھائی کرنی پڑے گی. پہلے اس مخلوق کو اس سے پیچھے ہٹانا ہوگا, پھر ہی وہ باہر آئے گا. اگر 21 دن ہو گئے یا 11 دن ہو گئے تو وہ آپ کے بھائی کو مار بھی دے گی. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ وہ عمل یہاں پر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں آپ کو تعویذ دے سکتا ہوں, کیونکہ مخلوق بہت سخت ہے. اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. پھر نانا جی, شاہ صاحب, ان کے کچھ خادم, یہ سب لوگ روانہ ہوئے اس گاؤں کی طرف. وہاں پر جب پہنچے تو ڈیرے کی طرف گئے. ڈیرا دور بالکل آبادی سے ہٹکے تھا. وہاں پر جب پہنچے تو کمرہ بند تھا اور وہ آدمی کمرے کے اندر تھا. شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی اور کوشش کی کہ کمرے کا دروازہ کھل جائے. خاصی پڑھائی کرنے کے بعد جب مغرب کی اذان شروع ہوئی, شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی تو کمرے کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی اور بہت بھیانک چیخیں گونجنے لگی جو کہ اس کے جسم کو تکلیف دے رہی تھی جو شاہ صاحب پڑھائی کر رہے تھے. شاہ صاحب پڑھائی کرتے رہے اور انہوں نے مٹی کی کچھ چٹکیاں اس کمرے کی طرف پھینکی. جو ہی پھینکی وہ لڑکا اٹھ کر بالکل دروازے میں درمیان میں بیٹھ گیا. شاہ صاحب پڑھائی کر رہے تھے, اس کا سر نیچے سے نیچے ہی ہوتا جا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ بھی کچھ بول رہا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لفظ کیا ہیں. تبھی اس کے پیچھے سے ایک بھیانک چہرہ نمودار ہوا, ایک خوفناک پچھل پیری کا, جو عورت کے روپ میں اس کمرے میں موجود تھی اس کے ساتھ. شاہ صاحب پڑھائی کرتے گئے اور وہ روتی رہی بھیانک آوازوں میں. تبھی ایک دم سے وہ مخلوق جو ہے ایک کالے رنگ کی بلی بن کے کمرے سے باہر نکلی. عورت کے روپ میں نہیں آئی. پہلے شاہ صاحب کے قریب آنے لگی اور پھر وہیں پر برآمدے میں ایک کونے پر بیٹھ گئی.
शाह साहब ने जब पढ़ाई की तो उस बिल्ली की आवाज में रोने लगी। शाह साहब ने मिट्टी की कुछ चुटकियां जब उसकी तरफ हवा में फेंकी, वो तड़पने लगी और उसके जिस्म को आग लग गई। वो फौरन ही वहां पर जल गई। जो ही वो जली तो वो जो लड़का था उसने एक भयानक चीख मारी और वहीं गिरा और बेहोश हो गया। उसके जिस्म से वो निकल गई थी। शाह साहब ने हिसार बांधकर वो राख उठाई और कहा कि इसकी राख को अभी इसी टाइम किसी कब्रिस्तान में दफन करना होगा और ऐसी दरख्त की जड़ में दफन करना होगा जहां पर कोई भी ना जाता हो। फिर वो लोग कब्रिस्तान में उस राख को लेकर गए। काले रंग के कपड़े में ऊपर शाह साहब ने हिसार बांध दिया और एक पुराने दरख्त की जड़ में उसको गाड़ दिया गया और उसके ऊपर हिसार बांध दिया गया। उसके आसपास इतनी झाड़ियां थी कि वहां पर जाना नामुमकिन था और वो था भी कब्रिस्तान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा और कोना। फिर दोबारा डेरे पर आए। शाह साहब ने उस लड़के पर पढ़ाई शुरू कर दी। पानी के छींटे जब उसके चेहरे पर मारे उसे होश आने लगा और उठकर बैठा, अपने घर वालों को देखने लगा, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने गांव वालों को, और रोने लगा और कहने लगा मुझे बचा लो। उसके हाथ पांव चेहरा सब जख्मी थे। उस कमरे में इंतहाई गंदी स्मेल थी, बहुत ताफुन था, गंदगी थी, नापाकी थी। फिर वहां से इसको निकाला गया। शाह साहब ने कहा कि सबसे पहले इसको नहला धुला कर पाक साफ करें। नहला धुला कर जब उसे पाक साफ किया गया, रात 12 बजे से पहले पहले शाह साहब ने हिसार बांधकर उसके गले में तावीज डाल दिया। कब्रिस्तान वाली हदूद पर जाकर शाह साहब ने 12 बजे से पहले पहले हिसार बांधा। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि 3 दिन तक इस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर कोई नहीं आएगा और पूरे 11 दिन डेरे का कमरा कोई नहीं खोलेगा। फिर शाह साहब ने एक तावीज दिया और उन लोगों से कहा कि 11 दिन के बाद आपने डेरे के कमरे की सफाई करनी है और ये हिफाजत का तावीज कमरे के अंदर लगा देना है और कोशिश करनी है कि ये लड़का अकेला डेरे पर ना जाए, कुछ अर्सा इसकी हिफाजत करे। तकरीबन 11-12 दिन के बाद वो लोग आए। उन्होंने कहा कि जब हम लोग कमरे की सफाई कर रहे थे, उधर से हड्डियां, कोयले, पत्थर, अजीबोगरीब चीजें हमें मिली। कमरे की सफाई हुई, जगह को धोया, उन लोगों ने साफ किया, वहां पर वो तावीज लगा दिया। उनका ये कहना है कि हम लोगों का जो बेटा है उस तावीज के बाद काफी बेहतर है, लेकिन चुप चुप रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है। अभी भी इसकी आंखों में खौफ और एक डर है। शाह साहब ने कहा कि उसको कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में। मुझे ये बताएं, क्या गांव में दोबारा वो मखलूक नजर आई या उसकी कोई आवाज गूंजी? तो लोगों का कहना था नहीं, कोई भी आवाज नहीं आई। लेकिन गोरखन ने बताया कि कब्रिस्तान में रात तकरीबन पिछले पहर में 3 रात उस तरफ से रोने की आवाजें आती थी। 3 रातों के बाद वो भी खत्म हो गई। शाह साहब ने कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो भटकती चुड़ैल अब उसी कब्रिस्तान के उस दरख्त की जड़ में कैद रहेगी और कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं दे सकेगी। ये कहानी थी नाना जी की, जो नाना जी ने हमें बताई कि किस तरह से लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे असरात और जिन्नात होते हैं जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और उनको पता भी नहीं होता। ये थी नाना जी की एक कहानी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जिसने हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और जब भी किसी इंसान को ये महसूस हो कि उसके साथ कोई गैर मरी मखलूक है, एक ऐसा वजूद है जिसे वो महसूस कर रहा है, तो हमेशा किसी न किसी साहिब इल्म से रुजू करना चाहिए। इन चीजों को हमेशा अपना वहम नहीं समझना चाहिए। बाज़ औक़ात ये चीजें छुप कर वार करती हैं और बाज़ औक़ात अपना आप जाहिर भी कर देती हैं। हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़कर, कुरान पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह आप सबको, हम सबको ऐसी मुसीबतों से महफूज रखे। ये थी आज की नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूरत दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।